नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। आपकी खबर, आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है फैट से फाइट, क्या हो डाइट। ये शो खास करके महिलाओं के लिए है। क्या महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा मोटापे का शिकार हो रही हैं? ताज़ा स्टडी यही कहती है कि दुनिया भर में महिलाओं में मोटापे की दर पुरुषों से ज़्यादा है। इसके पीछे कई वैज्ञानिक, जैविक और सामाजिक कारण हैं, जैसे हार्मोनल बदलाव, मेटाबॉलिज्म का अंतर और फैट स्टोर करने का पैटर्न। आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि देश की आधी आबादी के लिए फिट और हेल्दी रहने का सही फार्मूला क्या है। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मोटापा सिर्फ एक दिखने वाली समस्या नहीं, बल्कि कई गंभीर बीमारियों की जड़ है। डायबिटीज से लेकर कैंसर तक मोटापा इन बीमारियों का बड़ा कारण माना जाता है। लेकिन एक अहम बात यह है कि ये समस्या महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा प्रभावित करती है। ग्लोबल तस्वीर देखें तो दुनिया भर में महिलाएं वजन बढ़ने और उसके मानसिक असर के लिए ज्यादा संवेदनशील हैं। साल 2022 में करीब 18% महिलाएं मोटापे की शिकार थी, जबकि पुरुषों में ये आंकड़ा 14% रहा। और ये अंतर कम आय वाले देशों में और भी ज्यादा देखने को मिला। अब भारत की स्थिति भी जान लीजिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के मुताबिक भारत में 24% महिलाएं और 23% पुरुष मोटे या ओवरवेट के शिकार हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि असल आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है। अनुमान है कि करीब 55% भारतीय महिलाएं ओवरवेट या मोटापे की शिकार हो सकती हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 45% तक पहुंच सकता है। महिलाओं में हार्मोनल फैक्टर जैसे एस्ट्रोजन का असर ज्यादा होता है, जिससे शरीर में फैट जमा होता है। खासकर हिप्स और थाई में फैट ज्यादा होता है। दूसरी तरफ पुरुषों में फैट पेट के अंदरूनी हिस्सों में जमा होता है, जो लिवर और आंतों के आसपास होता है। यही वजह है कि पुरुषों में डायबिटीज और हार्ट डिजीज का खतरा महिलाओं से ज्यादा रहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मोटापा तब माना जाता है जब बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 25 या उससे ज्यादा हो। अगर BMI 30 से ऊपर है तो इसे मोटापा कहा जाता है। भारत में अगर BMI 23 से ज्यादा है तो व्यक्ति ओवरवेट माना जाता है और 25 से ज्यादा होने पर मोटापा। 1990 से 2022 के बीच बच्चों और किशोरों में मोटापे के मामले 3 गुना बढ़े हैं। वहीं वयस्कों में भी ये आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि लाइफस्टाइल में बदलाव, एक्सरसाइज और सही खान-पान से मोटापा रोका जा सकता है। वजन कम करने के लिए सबसे जरूरी है सही खान-पान। जंक फूड, स्वीट ड्रिंक्स और एक्स्ट्रा ऑयली फूड से परहेज करें। इसकी जगह फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और प्रोटीन से भरपूर डाइट लें। एक्सरसाइज वजन कम करने का सबसे असरदार तरीका है। रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तक किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करें। शरीर में पानी की कमी मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और वजन कम करने में मदद मिलती है। कम सोने से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे भूख बढ़ती है और वजन बढ़ने लगता है। रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने से शरीर का मेटाबॉलिज्म सही रहता है। देश में बढ़ते मोटापे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती मोटापे से बचना है। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि जीवन शैली और खान-पान की आदतों में बदलाव करें, क्योंकि मोटापा सिर्फ दिखने की बात नहीं है, ये एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है। आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन खतरा सबके लिए है। समय रहते जागरूक होना जरूरी है, वरना ये समस्या आने वाले सालों में और बड़ी चुनौती बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 एक्सपर्ट हैं आपको डिटेल में बताने के लिए। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल की। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता तंदुलवाडकर, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया, और साथ ही रिद्धिमा खमेसरा है, डाइटिशियन। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर सुनीता आपसे होगा, चूँकि आप इन चीज़ों को बहुत डे टू डे में भी देखती हैं।
आप जरा बताइए कि क्या ये बात सही है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में मोटापे का खतरा ज़्यादा रहता है? हाँ, ये तो बात सही है कि महिलाओं में खतरा ज़्यादा है। हुँ, अ, आगे भी बताना चाहूँगी कि क्यों ऐसा होता है। पहले तो ना इट इज़ नॉट द लैक ऑफ विल पावर औरतों में। इट इज़ द परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ बायोलॉजी ऑफ द वुमन, उनकी लाइफ़स्टाइल और उनका एनवायरनमेंट, ये सबका मिक्सचर होके अनफॉर्च्यूनेटली वुमन लैंड अप इन एक्सेसिव वेट। नाउ एक्सेसिव वेट जो होता है वो हार्मोन्स की वजह से हो सकता है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसलिए हो सकता है, या कई तो भी महिला कोई मेडिसिन पे रहती है, एंटी डिप्रेसेंट, स्टेरॉइड्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग, उससे भी हो सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से महिला में स्ट्रेस भी बहुत होता है। उनकी सिडेंट्री लाइफस्टाइल, आई एम नॉट सेइंग सिडेंट्री इन द सेंस कि वो सोती रहती है, बट प्रोफेशन एंड घर का बैलेंस करते करते उनको खुद के लिए टाइम बहुत कम होता है। सो मोर ऑफ लेस डेस्क जॉब करना या ऑनलाइन लाइफ, हाउस होल्ड वर्क पहले से इतना जो घर में काम करते हैं वो नहीं करते हैं, प्रोसेस फूड ज्यादा खाना होता है, ऑलवेज स्लीप डिप्राइव्ड रहती है महिला, ऑलवेज स्ट्रेस में रहती है, घर का स्ट्रेस, प्रोफेशन का स्ट्रेस, हुँ, सोशल एनवायरनमेंट, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में जो वेट गेन होता है वो निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में हुँ, हार्मोन्स की वजह से इस्ट्रोजन डिप्राइव्ड जब होने लगता है तो वो फैट जो डिपॉजिशन होता है वो स्टबर्न फैट हो जाता है। हुँ, And then, because of a stress, because of lack of time, and no time for yourself, बच्चे, हस्बैंड एंड करियर में खुद के साथ उनका टाइम नहीं होता है कि वो एब्सोल्युटली कैलकुलेटेड कैलोरी डेफिसिट हाईली न्यूट्रिशनल फूड खुद के लिए बनाए। बाकी के लिए वो बनाएगी बट खुद के लिए उसको इतना टाइम नहीं रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये वन आपने जो वेरी बताया मैम ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपने रीज़न बताए। एक एक हाँ, एक जो गांव की महिला बहुत होती है, हुँ, फिनिशिंग द चाइल्ड प्लेट। बच्चे के प्लेट में बच गया, बच्चा नहीं है, खा लेते हैं इंस्टेड ऑफ हुँ। वेस्टिंग। दैट इज अ वेरी रॉन्ग नॉर्म इज देयर इन इंडियन आवर वुमेन। दैट हैज आल्सो टू बी स्टॉप। ओके, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वजह आपने बताई कि जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कत आती है। लेकिन अब स्वाति जी आप ज़रा बताएँ कि एक तो ठीक है, एक जो सोशल हमारा स्ट्रक्चर है और जो वर्कलोड है और बाकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तो हैं ही। आपके हिसाब से इसके अलावा साइंटिफिक रीज़न क्या है इसका कि महिलाओं में ओबेसिटी मोटापे का खतरा कंपेयर टू पुरुष ज़्यादा होता है? देखिए, अभी डॉक्टर सुनीता ने बताया ही है कि हार्मोन्स जो महिलाओं के होते हैं, वो इस हुँ, तरह के होते हैं क्योंकि देखिए महिला के जीवन में प्रेगनेंसी आएगी, उसे ब्रेस्ट फीड करना है, हुँ। मेनोपॉज़ल स्टेज तक वो जाती है, तो इन सब जी। चीज़ों के लिए हार्मोन की संरचना ही ऐसी हुई है जो कि ज़रूरी फैट्स बॉडी के महिला को चाहिए होते हैं, तो वो स्टोर करता रहता है उनको और इस वजह से धीरे-धीरे देखा गया है कि जो महिलाएँ हैं, उनमें मोटापा ज़्यादा होता है। वहीं अगर आप देखें तो बहुत सारी महिलाएँ देखिए ये शिकायत करती है कि हम कुछ भी नहीं खाते फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा है या हम वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है या हम उतनी एक्टिविटी कर रहे हैं जितना कि कोई मेल काउंटर पार्ट करेगा लेकिन उसका वजन कम हो रहा है मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। तो ये जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इनके पीछे जो बड़ा कारण है वो ये है कि महिलाओं में मांसपेशियां बहुत कम होती हैं। अगर आप देखें पुरुषों में मांसपेशियां ज्यादा होती हैं और जितनी मांसपेशियां होती हैं ज्यादा उतना ही मेटाबॉलिज्म हाई होता है। तो पुरुषों का मेटाबॉलिज्म हाई होता है और महिलाओं का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होता है और इसकी वजह से भी महिलाएं तेजी से फैट लूज नहीं करती हैं, यानी कि उनको वक्त लगता है वेट रिड्यूस करने में। उनको जो है ज्यादा एक्टिविटीज करने की जरूरत है, उनको अपनी डाइट पे ध्यान देने का जरूरत है क्योंकि महिलाओं की डाइट में अगर आप देखें तो प्रोटीन्स बहुत कम होते हैं और प्रोटीन्स अगर आपकी डाइट में कम होंगे तो आपको वेट लॉस करने में बहुत दिक्कतें आएंगी क्योंकि आपकी एपेटाइट कंट्रोल नहीं होगी। आपका जो वेट आपकी जो डाइट है उसमें आपको हुँ, कहीं ना कहीं फिर कार्ब्स और दूसरी चीजें बहुत ज्यादा होंगी और आपका हंगर पैटर्न जो है वो और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा, आपको और ज़्यादा क्रेविंग होगी, आप ओवर ईटिंग करेंगे, तो ये सब चीज़ों की तरफ महिलाओं को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, महिला ओके। का हर महीने हार्मोन फ्लक्चुएशन होता है अच्छा। और अगर आप क्योंकि देखिए पीरियड्स होते हैं, महिलाओं
महिलाओं को। तो महिलाओं का हर महीने हार्मोन जो है वो फ्लक्चुएट होता है इसकी वजह से। इसलिए कई बार महिलाएं क्या करती है कि जो मेल को डाइट चल रही है वही महिलाएं शुरू कर लेती है। एक तो ये गलती कभी नहीं करें, क्योंकि बिल्कुल, महिलाओं की बिल्कुल। डाइट जो है वो बहुत फर्क होने की जरूरत फर्क है। मैं उस पर उनकी जो आऊँगा, इस पर आऊँगा requirements है, मैम। ये स्वाति मैम आपने बहुत बढ़िया बात कही है, इस पर मैं भी नेक्स्ट मेरा उसी पे है। लेकिन चूंकि हमारे साथ एक डाइटिशियन भी हैं, रिद्धिमा खमेसरा, मैम आपका भी बहुत स्वागत है। आप बताइए, जो बात अभी स्वाति जी कह रही थी कि डाइट का बड़ा रोल होता है, और आज का जो हमारा शो का नाम है वही है कि फैट से फाइट क्या हो डाइट। तो आप बताइए कि महिलाओं को क्या डाइट फॉलो करना चाहिए एक परफेक्ट फिटनेस के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ना जो हमें समझने की है ना, हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होते हैं, बिकॉज ऑफ विच हमारा मसल मास बाय डिफॉल्ट कम होता है। सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट अ मेल बॉडी, उनमें ऑलरेडी 30 से 40% मसल मास इंक्रीज होता है। अब क्योंकि मसल मास इंक्रीज होता है, उनके बेसल मेटाबॉलिक रेट्स भी हमसे बेटर होते हैं। तो हमारी डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट प्रोटीन होता है। वो इसीलिए होता है ताकि हमारा मसल बिल्डिंग हो सके। खास करके एक सर्टेन एज के बाद गर्ल्स शुड स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दे शुड फोकस मोर ऑन मसल बिल्डिंग, ताकि हमारा क्या मेटाबॉलिक रेट्स में सपोर्ट मिल सके। उसके अलावा हमें क्या थोड़ा सा गट इश्यूज शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती हैं बिकॉज ऑफ वट एवर हार्मोनल चेंजेस कह लीजिए, हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स, हमारा स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा होता है। एक हमारे में एक जीन है जिसको हम डाइटिशियंस जोक में फैट्सो जीन कहते हैं, FTO, वो भी औरतों में काफी बार एक्टिव हो जाता है। व्हेन इट इज एक्टिव यानी वो मिथाइलेटेड होता है, स्विच ऑन होता है वो जीन, तो हम फैट एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में बढ़ता चला जाता है। इसको सिंपल सी चीज है, मैं हमेशा कहती हूँ 40-30-20-10 का रूल फॉलो करिए। मैम देखिए, 40% मैम सुनिए, एक मिनट रिद्धिमा जी, मैं चाहता हूं कि आप हमारी जो महिला दर्शक हैं उनको आप इस तरह से गाइड करें जो कि उनके लिए फिजिबल भी हो, कि वो इजीली फॉलो कर पाए। मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, मान लीजिए ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इसमें महिलाओं का डाइट कैसा होना चाहिए, परफेक्ट डाइट, इजी डाइट जो इजीली अवेलेबल भी हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा भारी भरकम नाम बता दें कि वो ढूंढ ही ना पाए, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। एब्सोल्युटली, हाँ। एब्सोल्युटली। सबसे पहले उठने से पहले ना अपनी दिन की शुरुआत जो है ना, वो क्या करें, 1 से 2 ग्लास गर्म पानी, उसमें या तो आप नींबू यूज कर सकते हैं या सिनेमन डाल सकते हैं। सिनेमन मतलब दालचीनी, या अपने घर में हल्दी पड़ी होती है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन होते हैं या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसको हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, स्ट्रेस है, वो सब चीजों को टेक केयर करेगा। तो सबसे पहले अपनी दिन की शुरुआत 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी, उसमें नींबू या फिर दालचीनी, या फिर आप टर्मरिक से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की इश्यू है या ब्लोटिंग है, तो अपने घर पे ईसबगोल का हम बहुत नाम सुनते हैं, आप 1 चम्मच ईसबगोल डाल के अपनी दिनचर्या चालू कर सकते हैं। ठीक है। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अपने ब्रेकफास्ट में, आपके नाश्ते में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। अब वो आप कैसे करेंगे, देखिए, अगर तो आप एगिटेरियन हैं तो आप अपनी डाइट में एग इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें 2 होल एग, 2 एग व्हाइट, दोनों का कॉम्बिनेशन करके भुर्जी या ऑमलेट बना लीजिए। साथ में एक ब्रेड पीस और एक फ्रूट का बाउल ले लीजिए। बहुत सिंपल है, इजिली अवेलेबल है। अगर आप वेजिटेरियंस की बात कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बेसन चीला हो गया या दाल चीला हो गया या स्प्राउट्स का चीला आप ट्राई कर सकते हैं, उसके ऊपर पनीर की फिलिंग ठीक है, करके ले लीजिएगा। ठीक है। ये एक बेसिक सा कॉम्बिनेशन है ब्रेकफास्ट में, ताकि इससे क्या होता है, हमारा हाँ। प्रोटीन सिंथेसिस चालू हो जाता है, ओके। सुबह का शुगर इंसुलिन कंट्रोल पे आ जाता है। हाँ, हाँ, ठीक है। लंच पे आ जाइए अब आप। लंच पे सिंपल सी चीज करना है जो मैं बता रही थी, 40-30-20-10 का रूल। मतलब आपकी प्लेट है, उसमें 40% सब्जी या सलाद होना चाहिए, ठीक है। फिर उसमें प्रोटीन होना चाहिए 1 ठीक है। कटोरी जितना, 1 राइट, कटोरी दाल। अगर राइट। आप राजमा छोले ले रहे हैं तो 3/4 कटोरी हाँ, ऐसे लेंगे हाँ, आप। और आप 1 से 2 रोटी या 150 ग्राम चावल ठीक का है। कॉम्बिनेशन लें। ठीक है मैम, ये तो आपने बढ़िया बताया। ब्रेकफास्ट लंच आपने करवा दिया बढ़िया से, थोड़ा हैवी करवा दिया आपने, तो मैं डिनर पे बाद में आऊँगा। लेकिन स्वाति मैम, एक सवाल मैं आपसे, फिर मैं ब्रेक पे जाऊँगा। अच्छा, मैं ब्रेक से लौटता हूँ, और ब्रेक के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जानना कि ये तो खान पान की बात होगी, लेकिन क्या महिलाओं के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जो वो करें तो बिल्कुल फिट रहेंगी? इस पर बात ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब स्वाति मैम, आप बताएं, ये तो खान पान की बात हो गई, लेकिन स्पेसिफिक एक्सरसाइज
महिलाओं के लिए क्या होनी चाहिए डेडिकेटेड एक्सरसाइज, ताकि उनका वेट गेन ना हो, मोटापे का शिकार वो ना हो? देखिए, जो मृत्युंजय जी कोशिश करनी है महिलाओं को, वो करनी है कि अपना मसल मास किसी तरह से हमको बढ़ाना है। और उसको बढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छी एक्सरसाइजेज होती हैं, वो होती हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज। यानी हम्म, कि आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो वजन उठाने की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, एक तो वो बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसे कि हम कहते हैं स्क्वाट्स करें या लंजेस कर सकते हैं। अगर आप जिम नहीं जा सकते, आपके पास डंबल्स नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं, तो आप पानी की बोतलें 2-2 लीटर की लेकर के उसके साथ भी आप ये सिंपल वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज वगैरह कर सकते हैं। दीवार के अगेंस्ट अपने हाथ लगा करके उसको धक्का देना। अब ये सब चीजें जो अगर आप करेंगे, जो इन्हें हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं, तो इससे जो है मांसपेशियां बनती हैं, और जितनी मांसपेशियां अगर आपके शरीर में बननी शुरू होंगी, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। और मेटाबॉलिज्म बढ़ने से क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, आपका वजन हम्म, तेजी से कम होगा। हाँ, आपको जो अब कई बार देखिए, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो डाइटिंग करने लगती हैं, जो अपने डाइट का ठीक से ख्याल नहीं रख रही, वो सोच रही है कि केवल बस हमने खाना खाना छोड़ दिया तो उससे हमारी डाइट कंट्रोल हो जाएगी। ओके, ऐसे में अगर आप देखें तो बहुत हेयर फॉल होता है, फटीग बहुत होता है। ऐसी हम्म। महिलाएं हर वक्त जो है थकान महसूस करेंगी, काम करने का मन नहीं करेगा, और वेट भी आपका सही तरीके से लूज नहीं नहीं, होगा, एक क्योंकि एक आपके जो जो इजी बॉडी के तरीका है, हार्मोन्स हैं। स्वाति मैम, एक जो इजी तरीका है, जैसे आपने जो बताया वो तो ठीक है, अगर वो जो कर पाए तो और बेटर। लेकिन कई बार होता है कि उनको लगता है कुछ और इजी बताया जाए, तो और इजी में अगर मान लीजिए कोई महिला वॉक करती हैं, ब्रिस्क वॉक करे या वॉक करे, उनके लिए वॉकिंग का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? दौड़ना चाहिए, ब्रिस्क वॉक ठीक है, कितने मिनट का वॉक, ये जरा बताएं। देखिए, ये ठीक है कि आप वॉक करना चाहते हैं, लेकिन वॉकिंग से मसल्स नहीं बनेंगी। पहली बात तो ये समझना होगा, वो अच्छा। एक तरह की एक्सरसाइज शरीर के लिए डेफिनेटली है, वेट हम्म, उससे कम होगा। तो भी आपको हफ्ते में 3 दिन ब्रिस्क वॉकिंग करना ही चाहिए। कम से कम आपको आधे घंटे से 45 मिनट तक की ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए। लेकिन ऑल्टरनेट डेज पर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, ऑल्टरनेट डेज पर आप वेट उठाइए, किसी न किसी तरह से पुश करिए वॉल के अगेंस्ट। इससे जो है आपको डबल फायदा मिलेगा। यानी कि आप सोच रहे हैं कि हम डेली वॉक करेंगे और वेट लूज होगा, अगर आप ये कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे तो आप वंडर्स देखेंगे, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है वो कहीं बेहतर होता है। और दूसरा, ये भी कोशिश करिए कि जब आप वॉक कर रहे हैं तो वो आसान वॉक नहीं होनी चाहिए, ऐसी वॉक होनी चाहिए जिससे आपका थोड़ा हार्ट रेट बढ़े, आपको बात करने में थोड़ी दिक्कत हो। ये नहीं कि आप फोन पे बात कर रहे हो और आराम से धीरे धीरे चहलकदमी चल रही है और आप सोच रहे हैं कि हमारा वजन कम होगा या इससे हमारी हेल्थ बेटर होगी। तो बहुत जरूरी है कि हमारा जो एक्सरसाइज लेवल है वो बेटर हो, क्योंकि हम्म, तभी वो हार्मोन्स हमारी बॉडी ठीक में है, रिलीज होते हैं, राइट मैम। जो कि हमारे मानसिक संतुलन के लिए भी जरूरी है और हमारे वजन को भी नियंत्रित रखने के लिए जरूरी है। हाँ, तो जो महिला दर्शक अभी हमें देख रही हैं वो इस बात को समझ लें कि सिर्फ वॉक से काम नहीं चलेगा, जो स्वाति जी ने बताया है उसके ऊपर भी आपको, उस तरह की एक्सरसाइज पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। लेकिन रिद्धिमा जी, अब आप बताएं, डिनर रह गया था हमारा, आप बताइए कि महिलाओं का डिनर पुरुषों से कैसे अलग होना चाहिए? अगर हस्बैंड वाइफ, मैं अपनी वाइफ के साथ बैठ रहा हूँ डिनर टेबल पे, तो मेरी थाली में क्या और उनकी थाली में क्या होना चाहिए? औरतों का और आदमी के फर्क होता है डिनर में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट का। जो औरतों का डिनर होता है वो लाइट एंड प्रोटीन रिच होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, जैसे आपकी आपकी डाइट में आप डिनर में 2 रोटी, दाल, सब्जी, सैलेड ले रहे हैं, सो औरतों को उसमें दाल एंड सैलेड पे आ जाना चाहिए। सपोज आप लोग किनुआ ले रहे हैं, मतलब वेजिटेबल किनुआ कह लो या वेजिटेबल दलिया ले रहे हो, तो औरत को दलिया स्किप करके उसको पनीर, मतलब प्रोटीन रिच नहीं होते, जैसे पनीर हो गया, राजमा का सैलेड हो गया, छोले का सैलेड हम्म, हो गया, हम्म, साथ में इस तरह की चीजें सूप्स के साथ ले सकती हैं। तो इसमें समझदारी क्या है औरतों के लिए कि आदमी का डाइट भी अपने हिसाब से कर ले। सपोज शी हाँ, हैज टू ईट राजमा सैलेड लेना है, तो हम्म, आदमी के लिए भी राजमा का बाउल दे दे, उनके साथ उनको कार्बोहाइड्रेट में रोटी या चावल जो उनको पसंद है वो दे दे, पर हम्म, खुद कार्बोहाइड्रेट स्किप कर दे। तो अच्छा, अपना जो कार्बोहाइड्रेट है वो सैलेड की फॉर्म में, और ओके, प्रोटीन में राजमा, छोले, दाल, पनीर, हम्म, टोफू, ये सब चीजें ले सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, जो भी हाइपोथायराइड की महिलाएं हैं हम्म, वो सोया 15 दिन में एक बार ये टोटली अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं बताना अच्छा, चाहती हूँ, ये हालांकि जरा इसका, रिपीट करिए, जिनको थायराइड है आप कह रही हैं उनको सोया नहीं लेना चाहिए, राइट? हाँ, हाँ सोयाबीन नहीं जी, खाना सोया चाहिए? अवॉइड, सोया अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, पर उसके ओके, साथ मैं एक और चीज बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हम्म, मैम ने बहुत ज्यादा फोकस किया वेट ट्रेनिंग पे। हम्म, अगर आप चाहें तो आप अपने घर में प्रोटीन पाउडर्स बना सकती हैं। भारतीय महिलाएं जो चाहती हैं कि भी मैं मार्केट का चीज कम कंज्यूम करूं, जी, आप अपने जी, घर में प्रोटीन पाउडर बना के ओके, उसको कंज्यूम कर सकती हैं। तो राइट, एक बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आपका 1 कप सोया, हम्म, 1 कप
रोस्टेड चना, भूमड़ा जिसको हम बोलते हैं चना, ठीक है, आधा कप मतलब आधी कटोरी ओट्स, इनको आप अच्छे से बिल्कुल फाइनली पाउडर्ड तरह से पीस लीजिएगा। याद रखिएगा 1 कटोरी सोया, 1 कटोरी चना और आधा कटोरी ओट्स, बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में। उसमें आधा कटोरी बादाम और मिक्स सीड्स होते हैं। मिक्स सीड्स के पैकेट बड़े आराम से मिलते हैं, जिसमें सनफ्लावर, पंपकिन, अलसी, जी, चिया, ये सब ओके, मिलता है। राइट, वो ऊपर बुरक के आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक बात। उससे क्या होता है कि आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है, ये 1 स्कूप जो होता है ये 12 ग्राम प्रोटीन के बराबर होता है। तो अब आप समझ लीजिए कि आप 2 स्कूप ले सकते हैं। ये आपका देसी होममेड चलिए, ये प्रोटीन बढ़िया आपने बताया कि आपने काम पे लगा दिया है कि भाई काम करना पड़ेगा, हेल्दी रहना है तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया रिद्धिमा जी आपका, स्वाति जी आपका, आज की इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।